भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। और अभी पिछले एक वीडियो में गीता जी के महात्म्य की चर्चा की गई, गीता जी की महत्ता बताई गई, श्री गीता जी की श्रेष्ठता के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया गया। और आज उसी श्री गीता जी के श्लोकों में से 5 दिव्य अलौकिक अमृत तुल्य श्लोक आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। गीता जी के तो सारे श्लोक परम कल्याणकारी हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, भव रोग का नाश करने वाले हैं, भगवान की शरणागति प्रदान करने वाले हैं। लेकिन उनमें से भी 5 ऐसे श्लोक निकाल कर लाए गए जिन्हें भगवान ने भी कुछ विशेष मान्यता प्रदान कर दी है। जैसे चर्चा में कहा गया कि भारतवर्ष तो पूरा भारतवर्ष अपने आप में अलौकिक है, पवित्र है, फिर भी भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का एक अलग स्थान है, क्योंकि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य स्थली रही है ये। अब उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या और मथुरा का और विशेष स्थान है, क्योंकि इन्हें भगवान के जन्म स्थली होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इसी तरह श्री गीता जी के सारे श्लोक दिव्य हैं, अलौकिक हैं, कल्याणकारी हैं, भगवान के चरणों की शरणागति दिलाने वाले हैं, जीव को परम पद प्रदान करवाने वाले हैं। फिर भी उनमें से 5 ऐसे दिव्य मनोहर अलौकिक अमृत तुल्य श्लोक निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया है, जिसकी महानता, जिसकी श्रेष्ठता स्वयं भगवान ने प्रतिपादित की है। और मान्यता यहाँ तक है कि इन श्लोकों का पाठ करने वाला व्यक्ति जो नित्य प्रति इन श्लोकों का पाठ करता हो, इनके आश्रय में रहता हो, जिसे ये श्लोक सिद्ध हो, वह व्यक्ति जहाँ अपने चरण धुल दे, उस स्थान पर अगर किसी जीव की मृत्यु हो जाए तो वह जीव परम धाम को पालेगा। ऐसा व्यक्ति जहां कुछ देर के लिए निवास कर ले, वह जगह स्वर्ग तुल्य हो जाता है। इन श्लोकों का पाठ करने वाले व्यक्ति को यमदूत सपने में भी नहीं देख सकते और न उसे सपने में दिखाई दे सकते हैं। यमदूतों की पहुंच से वह दूर हो जाता है, परम पद का अधिकारी हो जाता है, भगवान का कृपा पात्र हो जाता है। ऐसे 5 दिव्य मनोहर मधुर अलौकिक अमृत तुल्य श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है। और इस तरह की कल्याणकारी मधुर श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक और भगवान की चरणों की शरणागति दिलवाने वाली चर्चा आपको इसी चैनल पर और यही उपलब्ध हो पाएंगी। इसीलिए मैं अक्सर कह दिया करता हूं कि अगर आप नए हैं और पहली बार सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कतई न भूलें। और इसके बाद जीवन पर्यंत आप लाभ लेते रहें। इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के दिव्य श्लोक, इस तरह की मानव जीवन के लिए कल्याणकारी मंत्र सब अनवरत आपके पास आते रहेंगे। तो मैं उन श्लोकों को आपके समक्ष रख रहा हूं। आपने इन्हें सुना भी है, लेकिन अब ये स्क्रीन पे आएंगे तो इनको आप जरूर कहीं अलग नोट करें और कंठस्थ करें। आज तो मैं इन 5 श्लोकों को बता रहा हूं, लेकिन गीता जी के श्लोक जिस कागज पर, जिस पृष्ठ पर, जिस पन्ने पर नोट कर दिए जाएं, वह पन्ना सड़ जाए और गल जाए तब भी उसकी क्षमता कितनी होती है, यह मैं आने वाले वीडियो में कभी चर्चा करूंगा प्रमाण के साथ। तो श्लोक प्रस्तुत है, आप ध्यान से श्लोक को सुने और जब स्क्रीन पे आए और मैं उच्चारण करूं तो जरा उनको ध्यान से देखते रहें, तो आपको भी उन्हें बोलने में सहूलियत मिलेगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अगला सुनिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक अगला श्लोक सुने। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो
नाशोषयति मारुतः, नाशोषयति मारुतः। एक अगला सुनिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। और एक अगला श्लोक सुनिए, पांचवा। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये वो दिव्य पांच अलौकिक श्लोक हैं जिन्हें बोलने वाला व्यक्ति परम पद का अधिकारी होता है, और इन श्लोकों का उच्चारण करने वाले के पास यमदूत सपने में भी नहीं आ सकते। आज यहीं तक। आप इनका लाभ उठाएं जीवन में और जीवन को धन्य बनाएं। धन्यवाद।